जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। नाइनटीन 1947 में भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से ही दोनों मुल्कों में मजहब और कौमियत की पहचान का टकराव होता रहा है और अब दोनों मुल्कों के गली मोहल्ले में दिखने वाले हिंदू मुसलमान का नफरती तमाशा ब्रिटेन तक पहुंच गया है। भारत पाकिस्तान जैसे मुल्कों से ब्रिटेन में बसने वाले लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं। वो तरक्की पसंद और मॉडर्न ख्यालों वाले माने जाते हैं, मॉडर्निटी की चकाचौंध में रहते हैं और फाइनेंशियली तौर पर मजबूत भी होते हैं। लेकिन ब्रिटेन में रहने वाले ऐसे लोग भी अब हिंदू मुसलमान के नाम पर उलझ रहे हैं। जरा सोचिए, नफरती आइडियोलॉजी किस तरह लोगों के दिमाग को सुन कर रही है। पिछले कुछ सालों में या यूं कहें कि 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशों में रहने वाले भारतीयों में बीजेपी और आरएसएस का असर साफ साफ दिखाई देता है। विदेशों में रहने वाले कई भारतीयों ने बीजेपी के कट्टर नेशनलिज्म के तरीकों को अपनाया है। मोदी सरकार और उसका मीडिया भी अक्सर पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर वेस्टर्न कंट्रीज में एंटी इंडियन एक्टिविटीज का कैंपेन चलाने का इल्जाम लगाती रही है, खासकर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों में। खबरों के मुताबिक सितंबर 2019 में लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने हुए वायलेंट प्रोटेस्ट के मामले में भारत और ब्रिटेन आमने सामने थे। तब भारत ने गहरी फिक्र जताते हुए कहा था कि ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट पाकिस्तान की तरफ से भड़काए गए लोगों ने किया था और ये ऑर्गेनाइज्ड राइट्स थे, जबकि ब्रिटेन ने इसे कुल मिलाकर पीसफुल बताया था। खैर, भारत और पाकिस्तान तकरीबन हमेशा एक दूसरे से भिड़ने को तैयार नजर आते हैं। भारत की मेजॉरिटी आबादी हिंदू है, जबकि पाकिस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी में है। भारत में सत्ता पर काबिज हिंदू राष्ट्रवाद वाली भारतीय जनता पार्टी और इस आइडियोलॉजी को पैदा करने वाली ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर मुसलमानों को दबाने का इल्जाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अक्सर लगता रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी माइनॉरिटी हिंदुओं के खिलाफ होने वाली वारदातों की खबरें अक्सर इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बटोरती रही हैं। लेकिन अब भारत पाकिस्तान के गली मोहल्ले में दिखने वाला हिंदू मुसलमान का नफरती सियासी तमाशा ब्रिटेन के लेस्टर शहर और अमेरिका के कुछ शहरों तक पहुंच चुका है। वैसे ब्रिटेन के लेस्टर में हुए वायलेंस में भारत या पाकिस्तान के किसी भी शख्स या ऑर्गेनाइजेशन के जुड़े होने का कोई लिंक अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इस वायलेंस में हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान वाला एंगल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन और अमेरिका में जो वारदातें हुई हैं वो दरअसल हकीकत बयान कर रही हैं। ब्रिटेन के लेस्टरशायर शहर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच काफी तनाव हो गया है। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि पुलिस को दखल देना पड़ा और अब तक तकरीबन कम से कम 47 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच ट्यूसडे को ब्रिटेन के ही वेस्ट मिडलैंड्स के स्मेथविक शहर में एक हिंदू मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ। तो आपको याद दिला दूं कि पिछले महीने अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर निकाली गई एक परेड पर बवाल हो गया था और हिंदू मुसलमान का एंगल जुड़ गया था। न्यू जर्सी में ही साध्वी ऋतंभरा के प्रोग्राम का विरोध किया गया था और इसमें भी हिंदू मुसलमान नफरत का मुद्दा सामने आया था। खैर, सबसे ताजा मामला लेस्टरशायर का है। कहा जा रहा है कि लेस्टरशायर में मौजूदा तनाव का माहौल काफी दिनों से अंदर ही अंदर बन रहा था। 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद लेस्टरशायर शहर में तनाव और बढ़ गया था।
लेकिन वहां सैटरडे को उस वक्त ये तनाव काफी बढ़ गया था जब मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी के यंगस्टर्स सड़कों पर उतर आए और दोनों ग्रुप्स ने अपनी बिरादरी के लोगों के साथ बदसलूकी किए जाने का इल्जाम लगाते हुए गुस्सा जाहिर किया। तो आपको बता दूं कि इसके एक दिन बाद इंग्लैंड के एक और शहर में हिंदू मुसलमान तनाव हो गया था और जैसा कि कहा जा रहा है कि करीब 200 लोग इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स के स्मिथविक शहर में एक हिंदू मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए जुट गए थे। तो दोस्तों, ब्रिटेन में मुसलमानों और हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी रहती है। देश की कुल आबादी में ईसाई तकरीबन 59% है, जबकि मुसलमान 4.4% और हिंदू 1.3% हैं। जिस लेस्टर शहर में तनाव काफी ज्यादा है, वहां दोनों कम्युनिटी की आबादी तकरीबन बराबर है। यूके नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 की जनगणना के बेस पर लेस्टर शहर और रटलैंड में मुसलमानों और हिंदुओं की आबादी रेस्पेक्टिवली 7.4% और 7.2% थी, जबकि सिखों की तादाद 2.4% थी और 55% ईसाई थे। खैर, अब अहम बात यह है कि 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के बाद ही सबसे पहले लेस्टर में वायलेंस हुआ था, लेकिन दोनों मुल्कों की कुछ मीडिया ने इस झगड़े को अलग अलग तरीके से पेश किया। भारत के न्यूज चैनलों ने ऐसे वीडियोस दिखाए और ऐसी बातें करी जिसमें मुसलमानों को इस वायलेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि पाकिस्तान के कुछ अखबारों ने हिंदू कट्टरता या हिंदू राष्ट्रवाद को इसके लिए जिम्मेदार बताया। इस मामले में भारत के बड़े अखबारों ने आमतौर पर फैक्ट के बेस पर रिपोर्टिंग करी, लेकिन भारत में हिंदी और अंग्रेजी के न्यूज चैनलों ने वायलेंस के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तानी मुसलमान हमलावरों को जिम्मेदार बता दिया। मसलन जी न्यूज ने इस खबर के लिए ब्रिटेन में हिंदू मुसलमान बंटवारा वजह पाकिस्तान जैसी हेडलाइन का इस्तेमाल किया। इसमें एक सो कॉल्ड एंकर ने इल्जाम लगाया कि इस वायलेंस के पीछे पाकिस्तानी क्रिकेट सपोर्टर्स का हाथ है। अहम बात यह है कि इसमें एंकर ने यह भी कहा कि दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा मामला भारत पाकिस्तान ना होकर हिंदू मुसलमान हो गया है। वहीं दूसरी तरफ 21 सितंबर को टाइम्स नाउ ने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें ब्रिटेन में हिंदू विरोधी नफरत की जमीन जैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। इस रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया कि बर्मिंघम में एक इस्लामिक हमले में 200 मुसलमानों ने एक मंदिर की दीवार फांदने की कोशिश करी। वहीं भारत में ऑनलाइन मीडिया में से एक है ऑप इंडिया। ये राइट विंगर झुकाव वाली एक वेबसाइट है। इस पर फेक न्यूज, झूठ और मुसलमानों पर तीखे हमले का इल्जाम लगता रहा है। ऑप इंडिया ने सीधे तौर पर मुसलमानों पर लेस्टर में वायलेंस भड़काने का इल्जाम लगा दिया। ऑप इंडिया का बीजेपी और आरएसएस से बेहद करीबी रिश्ते हैं, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। खैर, ऑप इंडिया ने ब्रिटेन में लेस्टर मामले पर कई रिपोर्ट्स करी हैं। एक रिपोर्ट में उसने इल्जाम लगाया है कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर निशाना बनाकर हमला किया है। इसके बाद यह अफवाह भी फैलाई कि एक मुसलमान लड़की का किडनैप हुआ है और एक मस्जिद पर हमला किया गया है। 20 सितंबर को ऑप इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि हिंदुओं पर मुसलमानों के लगातार हमले से लेस्टर शहर जल रहा है। जबकि दोस्तों, इन तमाम नफरती तमाशों के बीच एक हकीकत यह भी है कि ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों में तमाम मुसलमान हैं। वैसे दोस्तों, ब्रिटेन से पहले इस तरह का हिंदू मुसलमान का बवाल अमेरिका में भी शुरू हुआ था। विश्व हिंदू परिषद VHP से जुड़ी साध्वी रितंभरा को अमेरिका के न्यू जर्सी में राइट विंगर्स ग्रुप ने इनवाइट किया था। इसका इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने विरोध किया। उसने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि साध्वी रितंभरा नफरती भाषण देती हैं और मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस भड़काने को उकसाती हैं। तो आपको बता दूं कि इससे पहले अमेरिका के न्यू जर्सी में ही भारत के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर निकाली गई एक परेड पर बवाल हुआ था। उस परेड में बुलडोजर को शामिल किए जाने पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल IAMC ने नाराजगी जताई थी और इसे भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की मुहिम करार दिया था। IAMC ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा था कि RSS और BJP ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की अपनी मुहिम को अमेरिका तक पहुंचा दिया है।
इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के मुताबिक न्यू जर्सी के एडिसन शहर में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी यूएसए के बैनर तले इंडिपेंडेंस डे परेड निकाली गई थी। इसमें एक बुलडोजर भी शामिल किया गया था। उस बुलडोजर पर प्रधानमंत्री मोदी और बाबा बुलडोजर लिखी हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाई गई थी। बयान में कहा गया था कि ये उत्तर प्रदेश में चल रहे बुलडोजर कैंपेन को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश थी। उस बयान में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई को सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों के घरों को गैर कानूनी ढंग से तोड़ने की कार्रवाई बताया गया था। बयान में यह भी कहा गया था कि बुलडोजर को मुसलमानों को सबक सिखाने के सिंबल के तौर पर बीजेपी सपोर्टर्स पब्लिसाइज करने में जुटे हुए हैं। खैर दोस्तों, कुल मिलाकर अहम बात यह है कि यह सब नफरती तमाशा उस अमेरिका और ब्रिटेन में हो रहा है जहां पर हिंदुओं और मुसलमानों की कम्युनिटीज के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इस पर करीब 6 साल पहले एक प्यू रिसर्च सेंटर का सर्वे आया था। उस सर्वे में कहा गया था कि हाल के सालों में अमेरिका में माइग्रेशन करने वाले हिंदू और मुसलमान खास तौर पर हाईली एजुकेटेड हैं। यूएस में हिंदुओं की स्कूली एजुकेशन औसतन 16 साल है। अमेरिका को छोड़ दें तो बाकी दुनिया में हिंदुओं और मुसलमानों के हायर एजुकेशन का लेवल काफी नीचा है। दोनों कम्युनिटीज का स्कूली एजुकेशन का लेवल औसतन सिर्फ 5 या 6 ईयर्स ही है। तो दोस्तों, जरा सोचिए कि ऐसे बेहतरीन हालात में भी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा या ऐसे नफरत फैलाने वाले इंसिडेंट्स का मास्टरमाइंड यानी असली जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है, वही जिसे इस नफरती तमाशे से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।